हम बात कर रहे हैं केओडी पार्टनर ऐप के बारे में। तो सबसे पहले केओडी पार्टनर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने प्ले स्टोर ओपन किया है। प्ले स्टोर ओपन करके मैं सर्च बार में सर्च करूंगा केओडी पार्टनर। तो केओडी पार्टनर एप्लीकेशन सबसे ऊपर हमें शो हो जाएगा, हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर आप केओडी पार्टनर ऐप के रिव्यू देख सकते हैं। जितने भी लोगों ने इसको यूज़ किया है उन्होंने अपना अपना रिव्यू यहाँ पे दिया है, आप भी ज़रूर देवें। केओडी पार्टनर ऐप यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है और ये इंस्टॉल हो रहा है। केओडी पार्टनर ऐप यहाँ पे इंस्टॉल और डाउनलोड सक्सेसफुल हो गया है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद लॉगिन के लिए हमारे मोबाइल नंबर पूछेगा, तो हमें मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने हैं। और मोबाइल नंबर आप वही डालें जो केओडी सर्विसेज में आपने रजिस्टर करवा रखे हैं, अदरवाइज़ आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिए हैं। अब ये OTP के लिए पूछेगा, तो हमें OTP यहाँ पे डालना पड़ेगा। OTP मेरे पास आ चुका है, मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद केओडी पार्टनर ऐप का डैशबोर्ड मेरे सामने ओपन हो चुका है। डैशबोर्ड पर यहाँ पे लीड्स के बारे में सबसे ऊपर बताया हुआ है। लीड्स के नीचे हमें यहाँ पे फीडबैक के बारे में बताया हुआ है और यहाँ पे हमारी अकाउंट्स की डिटेल है कि केओडी सर्विसेज के अंदर आपका कितना अमाउंट जमा है, आपने टोटल अर्निंग्स कितनी की है और केओडी सर्विसेज का टोटल कमीशन क्या है और आपके वॉलेट में अभी कितना अमाउंट जमा है। यहाँ पर आप होम बटन देख सकते हैं। ऑल पेंडिंग बटन पे आपकी जितनी भी लीड्स पेंडिंग होती है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। चैट में आप केओडी सर्विसेज के एक्सपर्ट्स के साथ चैट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में यहाँ पे मेन्यू का बटन हमें दिख जाएगा, इससे मेन्यू ओपन होता है। यहाँ पे जितने भी इसके टैब्स हैं सब यहाँ पे शो हो जाएंगे। सबसे ऊपर डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड को हम देख चुके हैं। नीचे हमें न्यू लीड्स का बटन मिलेगा। न्यू लीड्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जितनी भी न्यू लीड आएगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे न्यू लीड्स शो हो रही है, जैसे कि ये लीड है, ऑर्डर आईडी इसकी ये हो गई। यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल दी हुई है। प्रोडक्ट डिटेल में वॉशिंग मशीन टॉप लोड रिपेयर फुल्ली ऑटो रिपेयर। यहाँ पे वॉशिंग मशीन टॉप लोडिंग फुल्ली ऑटोमेटिक है, जिसकी रिपेयरिंग की लीड है ये। यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस शो हो रहा है, यहाँ पे सर्विस का अमाउंट शो हो रहा है, यहाँ पे कमीशन शो हो रहा है जो आपको केओडी सर्विसेज को पे करना होगा ये लीड को कंप्लीट करने के बाद। नीचे जो लीड है यहाँ पे ऑर्डर आईडी है इसकी, प्रोडक्ट की डिटेल है, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, सर्विस का अमाउंट 350 रुपीज़ है, यहाँ पे केओडी सर्विसेज का अमाउंट 30 रुपीज़ है। अब मुझे इस लीड को एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट जॉब पे मैं क्लिक करूँगा। एक्सेप्ट जॉब पे क्लिक करने के बाद ये लीड एक्सेप्ट होने के लिए कंफर्मेशन मांगेगा, जिसके लिए मैं यस कर दूँगा। यस करने के बाद ये लीड एक्सेप्ट हो चुकी है और ये मेरे ओपन लीड्स के अंदर शो हो जाएगी। ओपन लीड के अंदर यहाँ पे मैं इस लीड को मूव टू वर्किंग कर सकता हूँ, इसको रीशेड्यूल कर सकता हूँ और इसको कैंसिल कर सकता हूँ। रीशेड्यूल करने के लिए आप रीशेड्यूल बटन पे क्लिक करेंगे और जो भी नई डेट और टाइम होता है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप रीज़न देंगे कि आप इसको रीशेड्यूल क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए कस्टमर ने बोल दिया है कि अभी हमें नहीं चाहिए, तो आप इसे रीशेड्यूल कर सकते हैं। और अगर आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल बटन पे क्लिक करके यहाँ पे कैंसिलेशन रीज़न आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा और उसके बाद आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू मैप पे क्लिक करके आप कस्टमर की लोकेशन ले सकते हैं और आप ड्राइव मोड से मैप भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको अलाउ कर देता हूँ केओडी सर्विसेज एप्लीकेशन को। अब कस्टमर के यहाँ विजिट करने के लिए मैं कस्टमर की लोकेशन के पॉइंटर पर क्लिक करूँगा, जिससे कि दो बटन यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, एक मैप हो जाएगा और एक डायरेक्शन का बटन ओपन हो जाएगा। मैं डायरेक्शन के बटन पे क्लिक करूँगा तो गूगल मैप का एप्लीकेशन जो कि मेरे फ़ोन में इंस्टॉलेड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम ड्राइव मोड यूज़ करके स्टार्ट बटन पे क्लिक करने से हम कस्टमर के यहाँ विजिट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। मान लीजिए मैं कस्टमर के घर पे पहुँच चुका हूँ और मुझे इस लीड पर आगे प्रोसेस करना है। तो अगर आप रीशेड्यूल और कैंसिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको मूव टू वर्किंग करना चाहते हैं तो आपने जो भी प्रोडक्ट को चेक किया है आप उस प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि अगर आपको इसमें फॉल्ट ऐड करने हैं तो आप और ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन सेलेक्ट कर लेता हूँ।
यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन सेलेक्ट कर ली है। यहाँ पे मैं सब सर्विस के अंदर वॉशिंग मशीन का टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि टॉप लोडिंग है। यहाँ पे जो भी मुझे ऐड करना है, फुली ऑटो रिपेयर या फिर सेमी ऑटो रिपेयर, तो वो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। इसके अलावा इसके अगर वॉशिंग मशीन के अंदर कोई भी पार्ट रिप्लेस आप करते हैं तो पार्ट भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लेबर शो हो रही है। अगर आप वॉशिंग मशीन के लिए इंस्टॉलेशन का वर्क करते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और अगर आप उसकी पीसीबी रिपेयर करते हैं तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पार्ट प्लस लेबर पर क्लिक करके आप जो भी पार्ट आप रिप्लेस कर रहे हैं या उसके अंदर लगा रहे हैं तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सबकी रेट्स यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे जो भी रेट होती है वो एडिटेबल होती है, आप इसको एडिट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी आप रेट लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको रेट कार्ड के अकॉर्डिंग ही चलना है, आप गलत रेट नहीं ले सकते। यहाँ पे टोटल यहाँ पे अमाउंट शो हो जाएगा, एस्टिमेटेड अमाउंट। यहाँ पे आप जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे कॉस्ट लगा रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप फिल करेंगे। जैसे मैंने 500 रुपये लगाए हैं तो जो भी एक्स्ट्रा इसमें है वो मैं यहाँ पे फिल करूँगा कि मैं इस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट ले रहा हूँ। पूरा डाटा कंप्लीट होने के बाद मैं सेंड एस्टिमेट पे क्लिक करूँगा, जिससे कि कस्टमर के मोबाइल नंबर पे एक OTP चला जाएगा। और अगर कस्टमर वर्क करने के लिए एग्री करते हैं तो कस्टमर मुझे OTP देंगे और वो मैं OTP यहाँ पे सबमिट करूँगा, जिससे कि मैं इस रिक्वेस्ट पर काम कर सकूँगा। मैं यहाँ पे OTP सबमिट कर देता हूँ। OTP मैंने सबमिट कर दी है। मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ और ये जो रिक्वेस्ट थी ये वर्किंग के अंदर एक क्वांटिटी शो हो रही है, ओपन के अंदर नहीं है। तो ये लीड अभी वर्किंग में चली गई है। यहाँ से आप देख सकते हैं वर्किंग लीड्स के अंदर ये रिक्वेस्ट जो लीड है अभी शो हो रही है। यहाँ पे पूरा डाटा आप इसका देख सकते हैं। इसको फाइनली वर्क को क्लोज करने के लिए आप मूव टू क्लोज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जितना भी अमाउंट कस्टमर के यहाँ से रिसीव करते हैं वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे। आपने अमाउंट किस माध्यम से रिसीव किया है, आपने ऑनलाइन लिया है या कैश लिया है, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। मैंने कैश लिया है तो मैं कैश पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सबमिट कर देता हूँ। वर्क मेरा सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। यहाँ पे वर्किंग में क्वांटिटी 0 आ गई है और कंप्लीटेड के अंदर 2 क्वांटिटी शो कर रही है। यहाँ पे फीडबैक रेटिंग, अभी मैंने सिर्फ 2 ही लीड क्लोज की है और दोनों का ही फीडबैक अभी तक नहीं आया है, जो कि कस्टमर की तरफ से पेंडिंग है। तो जब भी कस्टमर इस लीड का फीडबैक देंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि KOD कमीशन यहाँ पे 30 रुपीज़ मेरे वॉलेट में से कट चुके हैं। यहाँ पे वर्किंग लीड्स के अंदर कोई भी लीड नहीं है क्योंकि एक लीड थी जिसको मैं क्लोज कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं कंप्लीटेड लीड के अंदर देखूँगा तो यहाँ पे मेरी जो 2 लीड्स कंप्लीट की हुई है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं कोई लीड को कैंसिल करता हूँ तो वो कैंसल्ड लीड के अंदर शो होगी। पेंडिंग फीडबैक लीड्स, जिनका अभी तक फीडबैक नहीं आया है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे रीशेड्यूल लीड्स जो मैं करता हूँ वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर मैं किसी लीड को ऑन होल्ड पे करता हूँ, जो कि मैं वर्किंग टैब से कर सकता हूँ, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे अगर मेरे किए हुए काम में कोई प्रॉब्लम आती है या कस्टमर री-कंप्लेंट करते हैं तो वो इस टैब के अंदर शो हो जाएगी। इसके नीचे अपन देखते हैं यहाँ पे पेंडिंग लीड्स, आपकी जितनी भी पेंडिंग लीड्स है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। आप टुडे, टुमारो और ऑल पे क्लिक करके इनको फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि आप टुडे पे क्लिक करेंगे तो आज की जितनी लीड्स है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आप टुमारो पे क्लिक करते हैं तो कल की लीड शो हो जाएगी। और अगर आप ऑल पे क्लिक करते हैं तो आपकी टोटल पेंडिंग लीड्स यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके अलावा वॉलेट एंड रिचार्ज का यहाँ पे ऑप्शन है। वॉलेट एंड रिचार्ज में यहाँ पे आपका वॉलेट बैलेंस आपको देखने को मिल जाएगा। आपने लास्ट टाइम कब और कितने रिचार्ज किए थे उसका डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से रिचार्ज ऑनलाइन कर सकते हैं। रिचार्ज करने के लिए यहाँ पे आपको अमाउंट भरना है और सबमिट पे क्लिक करना है तो पेमेंट गेटवे यहाँ पे ऑन हो जाएगा। आप नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड, पेटीएम जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं उसके थ्रू यहाँ से आप रिचार्ज कर पाएंगे। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहते तो आप ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। आप KOD सर्विसेज के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या ब्रांच विजिट करके पैसे जमा करवा के उसका डाटा यहाँ पे आप दे सकते हैं। अगर आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अमाउंट भरेंगे, यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर भरेंगे और यहाँ पे आप मोड सेलेक्ट करेंगे कि आपने किस मोड से पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने UPI से किया है,
यूपीआई से अगर मैंने पेमेंट किया तो किस ऐप से किया है वो मैं इसके अंदर नोट कर दूंगा। यहाँ पे जो भी पेमेंट मैं करता हूँ उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे साथ में अटैच कर दूंगा। यहाँ पे मैं अमाउंट भर दूंगा और सारा डिटेल में सबमिट करके यहाँ पे इसको सबमिट करूँगा। तो ये ऑफलाइन डाटा जो है केओडी सर्विसेज में अप्रूवल के लिए चला जाएगा। जब केओडी सर्विसेज से ये अप्रूव होगा तो आपके वॉलेट में रिचार्ज आ जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन यूज़ करें, क्योंकि ऑफलाइन रिचार्ज के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा अप्रूवल के लिए। यहाँ से रिचार्ज हम कर चुके हैं। यहाँ पे रेट लिस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। रेट लिस्ट के अंदर आप जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी सर्विस की रेट लिस्ट और पार्ट की रेट लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आपको कोई भी प्रोडक्ट के लिए रेट देखना है, यहाँ पे वही रेट शो होगी जो प्रोडक्ट आपको असाइन किया हुआ है या फिर आप जिस प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं। यहाँ पे वर्किंग एरिया पे मैं क्लिक करता हूँ तो वर्किंग एरिया में मेरा वर्किंग एरिया मुझे शो करेगा कि मैं कितने एरिया के अंदर काम करता हूँ। मैं अभी जयपुर के इतने एरिया के अंदर, यानी कि वर्किंग रेडियस मेरी 4 किलोमीटर है, मैं 4 किलोमीटर के अंदर काम करता हूँ। यहाँ पे एक्सपर्ट लिस्टिंग आ जाएगी। अगर आपकी फर्म के अंडर कोई एक्सपर्ट ऐड है तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे मेरे केस में 2 एक्सपर्ट मैंने ऐड कर रखे हैं। ये दोनों ही एक्सपर्ट मेरे अंडर में काम करते हैं और उनकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। मैं इस पर क्लिक करके इस डिटेल को कम्प्लीटली शो कर सकता हूँ। यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल आ जाएगी जो कि फर्म के प्रोप्राइटर की होती है, वो यहाँ पे सारी की सारी शो हो जाएगी। जैसे कि प्रोफाइल फ़ोटो, सिग्नेचर, यहाँ पे फर्म का नाम, फर्म के रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे फर्म का एड्रेस, फर्म की मेल आईडी, नाम, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आप इस डिटेल में कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो आप प्रोफाइल डिटेल के राइट साइड में एडिट बटन पे क्लिक करके यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको फ़ोटो अपडेट करना है तो फ़ोटो के नीचे कैमरा का आइकन दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप गैलरी से चूज कर सकते हैं या फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। और फ़ोटो अपडेट करने के बाद आप सेव चेंज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अबाउट ऐप के बारे में बताया हुआ है। अबाउट ऐप में केओडी सर्विसेज के बारे में और इस एप्लीकेशन के बारे में बताया हुआ है। आप इसको ज़रूर पढ़ें ताकि आपको केओडी सर्विसेज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है। लॉग आउट बटन पे प्रेस करके आप इस एप्लीकेशन से लॉग आउट हो सकते हो।